वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। सो कैसे रहा आपका दिन? आज तो मार्केट जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था निफ्टी बैंक में कि और निफ्टी में कि एक इनसाइड कैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है मार्केट, तो बिल्कुल मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है ये देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देखेंगे कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी किन लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक के डेली चार्ट से दोस्तों। तो अगर आपने फ्राइडे का एनालिसिस देखा होगा जो मैंने पोस्ट किया था निफ्टी बैंक का पूरे हफ्ते का, उसमें मैंने आपसे कहा था कि एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक इनसाइड कैंडल बनाएं, और अगर हम फ्राइडे का हाई को तोड़ के अगर ऊपर गैप अप निकल जाते तो आने वाले टाइम में हम 48,900 इमीडिएटली देखते 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अभी हुआ क्या है कि अभी एक इनसाइड कैंडल बना दिया है, जैसे हमने एक प्रोबेबिलिटी रखा भी था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन, अगर आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन है, ये मैंने आपके साथ फ्राइडे में भी डिस्कस किया था। उसके ऊपर मार्केट ने भले क्लोजिंग दिया था फ्राइडे में, लेकिन आपको अगर इसको मैं जूम करके दिखा दूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था कि इस तरह का अगर क्लोजिंग आता है, इस तरह का कोई कैंडल अगर क्लोजिंग देता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग आया है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। सो इसमें मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेरिश हो गए हैं। एक अच्छी बात है कि हम एक कंसोलिडेशन में चले गए हैं। देखिए यहाँ पे भी हम मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था और फिर एक ब्रेकआउट दिया था, और अभी भी हम एक कंसोलिडेशन फेज में चले गए हैं, जैसे हमने बात की थी फ्राइडे में। तो अभी जहां पे भी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है उसी तरफ आपको अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करके निकल जाना है। तो कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? देखिए अभी ये एक रेंज है 47,471 का एक रेंज है लोअर साइड में, और अप साइड में जो है 48,143 का कुछ हाई है, जो इसका हाई है, इस कैंडल का हाई। ये एक रेंज है मार्केट का। तो मार्केट को कल हो सकता है कि हमें गैप डाउन देखे, और 47,471 का अगर हम सपोर्ट लेके ऊपर चले जाते हैं तो जब भी हम ये रेंज का ब्रेकआउट देंगे तो हम 48,900 के तरफ आराम से निकल जाएंगे दोस्तों। मार्केट अभी तक बेरिश नहीं हुआ है, मार्केट बुलिश है। इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बाद इतना ज्यादा अगर कोई भी भागता है, कुछ भी चीज भागता है, तो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके थकावट आएगी, कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो मार्केट भी बहुत भाग चुका है। अगर आप देखेंगे तो 43,000 से लेके 48,000 तक मार्केट भागा है। 5,000 से 6,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने दी है ऑलरेडी। और वो भी इतने कम टाइम में, नवंबर के लास्ट वीक से लेके अभी दिसंबर के, मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते में बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट का रैली कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जाके थकेगा जरूर, लेकिन देखिए अच्छी बात यह है कि वो रुक नहीं रहा है। वो थकने के बाद फिर से एक अपसाइड की रैली दे रहा है, और इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो है एक कंसोलिडेशन भले देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ ही आएगा। और जब अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है ना दोस्तों, तो आने वाले टाइम में हम 48,900 तो देखेंगे ही, लेकिन उसके ऊपर का जो टारगेट है ना 50,500, जी हाँ फ्रेंड्स, 50,500 का टारगेट भी हम बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये वाला जो टारगेट लेवल है 48,928 का, इसको ब्रेक करे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ये वाले कैंडल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था नहीं। तो अगर आज गैप अप भी हो जाते और हम एक ऊपर का रैली, ऊपर का एक बड़ा कैंडल भी देते, तो कहीं ना कहीं यहीं से मार्केट रिवर्सल ले लेता और वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता। अब होगा क्या ना कि मार्केट का जो मैंने आपको रेंज बताया है, मार्केट उसी रेंज में रहेगा, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा, तो क्योंकि मैं होपफुल हूं, मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, और जब भी ये ब्रेकआउट होगा ना, ये बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। सो कल के लिए आपको क्या करना है? कल के लिए जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल हम एक गैप डाउन देख सकते हैं, और अगर हमने गैप डाउन का खुले तो आज के लो के नीचे निकलते से ही हम जो है ये वाले लेवल पे, कल जो फ्राइडे का लो था जो कि है 47,632 के, यहाँ पे एक हॉल्ट करे, वहां पे एक रेंज जैसा बना है, और उसके बाद ब्रेकआउट दे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम कल गैप डाउन हो गए तो 47,471 का टारगेट हम डेफिनेटली देखेंगे दोस्तों। सो
हो सकता है कि कल गैप डाउन होते से ही हम 47,471 का टारगेट देखें, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला लेवल ये लेवल टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये लेवल टूट गया ना, तब मार्केट में थोड़ा सा और मैं बेरिश हो जाऊंगी, और उसके बाद 47,775 का एक लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके ही रिवर्स करे, या फिर यहाँ से रिवर्स करे, या फिर यहाँ से रिवर्स करे। तो ये तीनों में से कोई भी लेवल पे मार्केट आकर रिवर्स करता है ना, तब भी मान लेना कि हम अभी भी एक बुल रन में है। हमारा जो इमीडिएट बुल रैली है वो खत्म नहीं हुआ है। हम तो ये एक सपोर्ट जोन है, और ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। ये टूटना नहीं चाहिए मार्केट का, ये जो 2 लेवल है ये टूटना नहीं चाहिए मार्केट का। सो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमारे लेवल्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको किसी भी तरह के मार्केट में, आज मार्केट ने खुलते से ही एक बड़ा मूव दिया, उसके बाद पूरे दिन वो रेंज में रहा, लेकिन अगर आपने हमारे लेवल्स को फॉलो किए होते फ्रेंड्स, तो आपने डेफिनेटली आज भी एक प्रॉफिट कमाया होता। आज भी हमने बैंक निफ्टी में एक डिसेंट प्रॉफिट कमाया। जहां लोग पकड़ नहीं पा रहे थे लेवल्स मार्केट का, वहां भी हमने एक डिसेंट रैली मार्केट बैंक निफ्टी का कैप्चर किया है दोस्तों। सो देखिए, अभी आपको एज एन ऑप्शन बायर क्या करना है, आपको समझना होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आपके पास कैपिटल कम है, आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए, तो ऐसे में आपको अपना पोजीशन साइजिंग जो है ऐसे मार्केट्स में कम कर देना चाहिए। तो जैसे आज हमने हमारा पोजीशन साइजिंग कम कर दिया था, तो मूव तो आते हैं फ्रेंड्स, मूव आएंगे भी, और उन मूव का हमको वेट करना पड़ेगा एज एन ऑप्शन बायर। और जिस दिन भी वो आएंगे ना, वो हमको बड़ा पैसा दे के जाएंगे। तो उन 2 या 3 दिन का हमको वेट करना होगा महीने में, जब मार्केट हमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देता है, बड़े मूवमेंट्स देता है। तो आज भी एज एन ऑप्शन बायर अगर आपने हमारे लेवल्स को फॉलो किया होता, तो आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होता, छोटे क्वांटिटी में भी। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि कल हम गैप डाउन हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहला चीज जो करना है वो है आपका पोजीशन साइजिंग रिड्यूस करना चाहिए। कम क्वांटिटी में प्ले करिए, क्योंकि मार्केट में अभी आने धीरे धीरे बहुत सारे सपोर्ट्स नीचे के लेवल पे मौजूद है। तो 47,630 का लेवल टूटते इससे ही 47,471 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद अगर बैंक निफ्टी ने किसी तरह का एक रिवर्सल पैटर्न दिया, एक डब्ल्यू पैटर्न या एक डब्ल्यू पैटर्न दिया ना यहाँ पर, तो आप बुलिश हो जाए। और पहला आपका टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया है, जो कि है समवेयर अराउंड 48,000 का। तो ये वाला ट्रेंड लाइन आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये वाला, जिस दिन भी ये हाई टूटेगा उस दिन आप मार्केट में एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं, और बड़े पोजीशन के साथ, कंपैरेटिवली बड़े पोजीशन के साथ, जो भी आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट है उसके हिसाब से आप लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले टाइम में 48,928 डेफिनेटली देखेंगे दोस्तों। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी का अपसाइड और डाउनसाइड का लेवल। फ्रेंड्स, मान के चलती हूँ कि आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा, और ये लेवल्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये मेरे वीडियो को एज ए रेफरेंस देखिए कि जब भी मार्केट उन लेवल्स पे आता है जो हमने डिस्कस किया है, तो उस पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, आपको एक पोजीशन बनाने में बहुत हेल्प होगा। ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ट्रेंड लाइन, वो समवेयर अराउंड 48,000 पे है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये एक और रीजन था जो मैंने कहा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का क्लोजिंग भले आया था, लेकिन ये मूव निफ्टी के चलते आया था, क्योंकि निफ्टी ने इतना बड़ा रैली दिया था, तो उसके चलते बैंक निफ्टी भी थोड़ा निकल गया। तो कैंडल उसने बहुत अच्छी से तरीके से ऊपर में क्लोज नहीं किया ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसीलिए मुझे ये जो रैली है इस पे कन्विक्शन नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक गैप डाउन या फिर एक फ्लैट एक इनसाइड कैंडल ही आज बनाएगा, जो आज बैंक निफ्टी ने बनाया भी। सो अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत ही ज्यादा नहीं गिरे और एक इनसाइड कैंडल बना के रुक गए हैं। यहाँ से अगर एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आ गया होता, तब मैं एग्रेसिव बेरिश हो जाती और मैं अपना पोजीशन शायद अगले दिन के लिए कैरी भी करती, लेकिन क्योंकि एक इनसाइड कैंडल बना दिया है, इसीलिए हमारा कोई पोजीशन है नहीं मार्केट में। भले मुझे लग रहा है कि कल एक गैप डाउन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। अभी निफ्टी में भी वही है एग्जैक्टली, जो अगर आपने हमारा एनालिसिस देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो आप उन लकी फ्यू में से हो जिनको मार्केट को समझने में बहुत आसानी हुआ होगा इंट्राडे में। निफ्टी में भी मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था कि अगर कल का जो फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है और तब भी हम जाके एक
बुलिश रैली देखेंगे, वरना हम एक गैप एक इनसाइड कैंडल बनाएंगे। और निफ्टी ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। निफ्टी अभी भी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो अगर कल हम गैप डाउन हो भी गए तो आज का जो लो लेवल है, आज का जो लो है वो तोड़ते से ही आपका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 21,320, जो अचीव नहीं हुआ, जो मैंने कल भी मार्केट एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस किया था। और 21,214 का लेवल होना चाहिए दूसरा। और अगर ये दोनों लेवल मान लेते हैं, ऐसे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हम गैप अप हो, लेकिन अगर हम गैप अप हो गए तो आप ऊपर में आपका टारगेट 21,636 का होना चाहिए। तो ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों बताने के लिए। जो मैंने बैंक निफ्टी में कहा था बिल्कुल वैसे ही है। अभी देखिए जैसे निफ्टी ने इतना बड़ा रैली दे दिया, उसके बाद एक रेंज में चला गया, फिर एक रैली दिया और उसके बाद अभी एक रेंज में चला जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद हम या तो ऊपर जाए या फिर यहीं से हम एक ट्रेंड रिवर्सल देखें। ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे तभी भी लेवल्स मार्क्ड है दोस्तों। ये जो ग्रीन लेवल जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी अगर यहाँ तक आता भी है, जो मुझे नहीं लगता है कि आएगा, अगर आ भी गया तो यहीं से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं मार्केट में। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूट गया तो आने वाले टाइम में हम जो है 2622 और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक करके उसने अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है, वो रिटेस्ट करने के लिए वो आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी हो पाएगा। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं समझा बताती हूँ, और अगर आप समझ गए ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा प्राइस एक्शन को समझने में। ये ऐसे छोटे छोटे टिप्स जब मार्केट इस तरह का कुछ मूव बनाता है ना, तभी मैं भी दे पाऊंगी या फिर कोई दूसरा एनालिस्ट भी दे पाएगा, क्योंकि अगर वो आपसे ये चीजें शेयर करना चाहते हो तो। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए जब मान लीजिए कि एक मार्केट इस तरह से ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट रिटेस्ट करके चला जाता है आगे, बट कई बार ऐसे होता है कि मार्केट रिटेस्ट करने आएगा ही नहीं, वो सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा। उसको नहीं रिटेस्ट करना है, मतलब उसमें अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिस तरह की ये वाला स्ट्रेंथ है ना, ये बहुत स्ट्रेंथी बुलिश ट्रेंड है, तो इसमें आपको रिटेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो भले ये हमारा ट्रेंड लाइन है और इसको यहाँ से अगर वो कहीं आके रिटेस्ट करता और फिर ऊपर जाता तो बात अलग है, लेकिन अब वो इतना दूर चला गया है ट्रेंड लाइन से, तो इसका पॉसिबिलिटी कि वो वापस से ट्रेंड लाइन को टच करने आए ये बहुत कम है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये ट्रेंड लाइन है और इसका ब्रेकआउट हो गया, तो अगर कहीं ना यहाँ से कहीं ना कहीं अगर वो रिटेस्ट करता ना, तो हम एक और रैली एक्सपेक्ट कर सकते थे, रादर ये रिटेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन अभी मार्केट इतना ज्यादा ऊपर चला गया है, ट्रेंड लाइन से इतना ज्यादा आगे चला गया है, तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो फिर से यहाँ ये ट्रेंड लाइन टच करने के लिए इमीडिएट फ्यूचर में आए। तो ये बात है ना, ये छोटे छोटे टिप्स है ना, यही मार्केट में काम आते हैं दोस्तों, और इन्हीं को आपको सीखना है प्राइस एक्शन में। सो अभी क्या होगा, अभी जो नीचे के लेवल्स है ये मैंने आपको बता दिए, और ऊपर में अगर गैप अप हो गया तो ये वाला इमीडिएट आपका टारगेट है। ये टारगेट भी निकल गया ना, जिस दिन भी हम ये टारगेट को निकलेंगे, और जो मुझे लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में हम निकल भी जाएंगे, अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में आता नहीं है ना दोस्तों, तो ये बुलिश रैली कंटिन्यू रहेगा। और जिस दिन भी हम 21,636 के ऊपर निकल गए, उस दिन आप बड़े कैंडल के साथ, जब भी मार्केट यहाँ आता है तो किस तरह का बुलिश कैंडल बनाता है अगर दिख रहा है ना, तो आप अपना पोजीशन साइजिंग हमेशा से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, और 22,030 के लिए और 23 के लिए आप आराम से निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। सो ये था एज फार एज निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लेवल। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी अगर हम देखेंगे तो आज इस तरह का कैंडल बनाया है, वो बहुत ज्यादा हैपनिंग कैंडल है नहीं, भले वो एक इनसाइड कैंडल है, लेकिन इतना ज्यादा मजेदार कैंडल है नहीं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी भी, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी कमजोर है, और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में फिर निफ्टी ज्यादा कमजोर है। तो अगर कल हम गैप डाउन हो गए तो हो सकता है कि हम ये वाला लेवल को तोड़ दे, जो है 21,373 का आपका एक टारगेट होना चाहिए। और ये जो जोन है ना 21,312 का एक लेवल है, और उसके बाद जो है 21,257 का, ये आप मार्क कर सकते हैं। ये दो लेवल जो है, इस यहाँ पे आके फिर निफ्टी आता है ना, तो उसके बाद फिर निफ्टी को यहीं से रिवर्सल दे देना चाहिए। ये दोनों में से एक लेवल पे रिवर्सल दे देना चाहिए अगर वो रैली कंटिन्यू करके 21,606 के तरफ जाना चाहता है तो, वरना यहाँ पे हम और भी बेरिश हो जाएंगे, और ये लेवल क्रॉस करते से ही 21,037 के का लेवल आप प्ले कर सकते हैं।
तो कल अगर फिर निफ्टी मान लीजिए कल गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के लेवल्स मैंने आपको दे दिए, और हो सकता है कि फिर निफ्टी यहाँ पे कल गैप डाउन होके ये दोनों लेवल टच करे। ये जो 3 लेवल्स दिए हैं ये आपके सब यहाँ पे आते ही आप थोड़ा सा पार्शियल बुकिंग करिए। फिर जब ये यहाँ आता है मार्केट तो अपना एक पोजीशन साइजिंग बुकिंग करिए, और देखिए कि ये वाले मुझे लगता है मोस्ट लाइकली वो यहाँ से एक सपोर्ट लेके इस तरफ चला जाएगा। कल तो नहीं जा पाएगा, अगर यहाँ तक आया तो हो सकता है कि उसके बाद हम कल हम एक गैप डाउन देखें और एक इस तरह का कैंडल देखें, और आने वाले टाइम में फिर एक गैप अप दे या फिर इस तरह का कैंडल कोई थोड़ा मार्केट मस्ती करते हुए ऊपर 21606 की तरफ चला जाए। लेकिन जब भी ये वाला लेवल तोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप एग्रेसिव प्ले कर सकते हो 22,233 के लिए आराम से। सो ये था फिर निफ्टी का एक्सपायरी के लिए। अपसाइड में 21606 का लेवल है, और डाउन साइड में मैंने आपको जो लेवल्स दिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर भी है तो ये लेवल्स आपको एक्सपायरी में बहुत ही ब्यूटीफुली काम करेंगे। ऑप्शन बायर है तो आपको सिर्फ एक चार चीज करना है कि आपको अपना पोजीशन साइजिंग कम रखना है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में जा चुका है। तो हमें देखना होगा कि जिस तरफ भी मार्केट का रेंज ऊपर में टूट रहा है तो फिर हम ऊपर में एग्रेसिव हो जाएंगे, नीचे में टूट रहा है तो हम नीचे में एग्रेसिव हो जाएंगे एज एन ऑप्शन बायर। सो मान के चलती हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप मार्केट में नए हैं या फिर आपके पास मार्केट में देने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, आपको बहुत कम टाइम में 5 से 7 मिनट में रोज के रोज 3 से 5 हजार रुपए कमाने वाली कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत ही कम कैपिटल में 10 से 15 हजार में, तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत ही मस्त बहुत ही अच्छा सिंपल स्ट्रैटेजी में लेकर आई हूँ, जो मैंने अपने चैनल में पोस्ट किया है, उसका लिंक भी मैं पोस्ट कर दूंगी इस वीडियो के एंड में। उस स्ट्रैटेजी को जरूर देखिए, और 2024 में हमारे मुहिम के साथ जुड़ना मत भूलिए, जहां पे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग साथ मिलकर करेंगे। 10,000 से लेकर 10 लाख का सफर साथ तय करेंगे दोस्तों। सो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस दिन पे मेरे 500+ सब्सक्राइबर हो गए मैं उस दिन से यूट्यूब में लाइव आना शुरू कर दूंगी, आप लोगों के साथ मेरा ट्रेड लॉजिक लाइव मार्केट में शेयर करूंगी दोस्तों। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।